हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल 23 तारीख को बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पीपल का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन आकाश में चंद्रमा जो है वो मतलब पूरा होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करने का महत्व है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार गौतम बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं हम सभी लोग। लेकिन पीपल की पूजा इसलिए करते हैं धन प्राप्ति के लिए, और चंद्रमा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी राशि में जब चंद्रमा उत्तम होगा तो हमारे मन में, हमारे जीवन में शांति आएगी। इसलिए इस दिन दूध का विशेष महत्व होता है और दूध से चंद्रमा की पूजा की जाती है। आज हम इसी के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आए हैं, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं खास। हिंदू धर्म में दान का बहुत ही महत्व है और सदियों से दान की परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ महर्षि दधीच जैसे मनस्वी हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। मान्यता है कि दान देने से कभी भी धन नहीं घटता है, बल्कि इसके विपरीत धन बढ़ता रहता है। सनातन परंपरा में दिन, तिथि, माह और पर्व के हिसाब से दान देने की परंपरा चलती चली आ रही है। मान्यता है कि दिन या पर्व के अनुसार दान करने पर उसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा को क्या दान करना चाहिए, फिर जानेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और कुछ खास उपाय। बैसाख पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस समय आम आदमी से लेकर के पशु पक्षी तक गर्मी से बेहाल रहते हैं। ऐसे में यदि किसी प्यासे व्यक्ति या फिर पशु पक्षी को जल का दान किया जाए तो वह अत्यंत ही पुण्य फलदायक होता है। इसलिए सुख और सौभाग्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से जल से भरा हुआ मटका यानी कि जल का दान ज़रूर करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कलश, सत्तू, चीनी, पंखा और कुछ दक्षिणा अवश्य दान में देना चाहिए। इस तरह से सूर्य की गर्मी से बचाने वाला छाता, चप्पल और पंखा भी बैसाख मास के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। अत्यंत फलदायी होता है और इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा को रात में चंद्र देवता को दूध में चावल और चीनी मिलाकर के अर्घ्य देना चाहिए। धन संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए इन्हें कौड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को खरीद करके माता लक्ष्मी के चरणों में भी अर्पित करना चाहिए। फिर इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी और धन के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से घर में धन और धान्य भरा रहता है। आइए जानते हैं कि क्या न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में काले रंग का प्रयोग निषेध माना जाता है और ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं, इसलिए इस विशेष दिन पर घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि को अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए जाना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत का पालन करने से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग व्रत का पालन नहीं करते हैं उन्हें इस दिन तामसिक भोजन और प्याज, लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और पुरुषों और महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, न नाखून कटाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं। जानते हैं कि कुछ खास उपाय। इस दिन चांदी के सिक्के का उपयोग ज़रूर करें। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय। पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, सफलता के योग बनते हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए झाड़ू का दान। बुद्ध पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है।
तो आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।